पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू यूरिया साइकिल। यूरिया हम लोग आजकल कर रहे हैं जी नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज से आती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हमारे पास जो है वो आई मीन इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स है हमारी बॉडी में रिटेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर अमाइनो एसिड पूल जिसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है साइटोसोल के अंदर कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन लो होती है in the extracellular fluids as compared to its concentration within the cytosol। दो हमारे पास तरीके थे जिसके थ्रू प्रोटीन का जो बेसिक ये रॉ मटेरियल है अमाइनो एसिड जो हैं वो बॉडी के अंदर समझ लें कि स्टोर होते हैं या रिटेन होते हैं या रॉ मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं। एक हमारे पास था जी अमाइनो एसिड का पूल और दूसरा हमारे पास प्रोटीन का टर्नओवर था जो कि मेन सोर्सेज थे फॉर दी सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे इन अमाइनो एसिड्स के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ अमाइनो एसिड की एग्जांपल बताई थी जिसके अंदर भी है ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड एस्पार्टेट। और ये तमाम मॉलिक्यूल दो प्रोसेस के थ्रू अपने इस नाइट्रोजन या इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करते हैं। ये अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हमेशा एक लॉक्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जब तक इसके ऊपर ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है ये अटैच्ड होता है तब तक हम इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। और ये अमाइनो ग्रुप इसके अंदर वो ग्रुप है जिसका रिमूवल या हमारी बॉडी के अंदर से इसकी एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज टॉक्सिक इन नेचर और ये लेस टॉक्सिक फॉर्म मतलब यूरिया के अंदर यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और इसकी कन्वर्जन के बाद वी आर लाइक एबल टू गेट रिड ऑफ दिस। ये हमारे पास जो कार्बन की हमारे पास पीछे चेन रह जाती है इस चेन की आगे जाके फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अगर ये वहाँ पर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हों तो अमाइनो एसिड्स के अंदर दिस इज एबल टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस। जितने बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच्ड अदर जो हमारे पास आर ग्रुप्स होते हैं दे आर यूटिलाइज्ड फॉर अदर प्रोसेस। ओके, अब ये जो हमारे पास अमोनिया था या जो अमाइनो ग्रुप था इसके रिमूवल के लिए हमने दो रिएक्शंस पढ़े थे। एक था जी ट्रांसएमिनेशन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है जिसके अंदर भी हैव अमाइनो ट्रांसफरेजेस जिसके अंदर हमने ALTs और ASTs के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन के अंदर वी हैव ट्रांसफरेजेस जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं और एक कीटो एसिड की जनरेशन करते हैं। अब ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप इसमें से रिमूव होता है विच इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट अल्फा अमाइनो ग्रुप इज देन पुश्ड इनटू द यूरिया साइकिल। ये पहले हमारे पास अटैच्ड होता है विद द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड लेटर ऑन वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आगे इसको डोनेट कर देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। दूसरा हमारे पास प्रोसेस अगर ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर for example we have glutamate amino acid जिसके अंदर amino group cannot be transferred to another molecule, we have a process of oxidative deamination और oxidative deamination के अंदर अमोनिया ये amino group है इसको remove कर दिया जाता है और ये free अमोनिया की फॉर्म के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होता है। ये तमाम रिएक्शन हमारे लिवर के अंदर हो रहे हैं और ये इस तरह हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, ये डिस्पोज ऑफ होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की जो फेट होती है या डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन के अंदर जाता है जी, वो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ किडनीज और किडनीज क्या करते हैं उसको यूरिन की फॉर्म के अंदर ज़्यादातर जो यूरिया है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास यूरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी एक्सक्रीट होता है अलॉन्ग विद द फेसेस। इसके अलावा दिस कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, लेकिन गैस के अंदर ज़्यादा जो गैस्ट्रिक गैस होती है इसके अंदर ज़्यादा कंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, हाइड्रोजन की होती है, सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इंटेस्टाइन का माइक्रोफ्लोरा क्या है। It can have some concentration of nitrogen and hydrogen in the form of ammonia, but most of the time in the form of methane. राइट, ओके, ये हमारे पास अमोनिया है, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये रिलीज हो गया या तो अटैच्ड फॉर्म के अंदर या फिर इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमाइनो ग्रुप। और ये जो अमाइनो ग्रुप है अब इसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है और इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे पास जो साइकिल है दैट साइकिल इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को हम अमाइनो ग्रुप के डिस्पोजल के लिए सिर्फ यूरिया साइकिल नहीं है, हमारे पास और भी मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू इस अमाइनो ग्रुप को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन यूरिया हम कहेंगे कि 98% जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप का जो फ्री फॉर्म या फिर इसकी जो ट्रांसएमिनेशन के थ्रू कोई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उसको कैरी करके फिर रहा है
इनका जो ज़्यादातर मोर देन 99% जो इनका डिस्पोजल है वो यूरिया साइकिल के थ्रू होता है। ये यूरिया साइकिल हमारे पास क्या करता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाता है जिसके अंदर यूरिक एसिड हो गया या सिंपल यूरिया भी हो गया, जो कि मेजर अमाउंट इसका यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया कि जो यूरिया साइकिल है ये होता है हमारे लिवर के अंदर होता है। लिवर के अंदर वी हैव साइटोसोल, एंड लिवर की सेल की बात करें तो साइटोसोल के अंदर इसका कुछ पार्ट होता है इस साइकिल का, और इसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके कुछ पार्ट का होना, कुछ रिएक्शंस का होना, और साइटोसोल के अंदर इसके कुछ रिएक्शन का होना डिपेंड करता है कि इसके लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए वो उनकी लोकेशन क्या है, या वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं या फिर वो मौजूद होते हैं इनसाइड द साइटोसोल। ओके, अब आपके सामने ये जो बेटे आप फिगर देख रहे हैं इसके अंदर यू सी के एक ये जो पिंक कलर की लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको रिएक्शन नंबर 1 और 2 नजर आ रहे हैं, जिसमें वी हैव सिट्रुलिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना हुआ है। ये तमाम रिएक्शन हो रहे जी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जबकि बाकी जो तमाम रिएक्शन है जिसके अंदर यू कैन सी सम अमीनो एसिड, यूरिया आपको नजर आ रहा है, एल-आर्जिनिन नजर आ रहा है, ऑर्निथिन नजर आ रहा है, ये सिट्रुलिन नजर आ रहा है। इन तमाम के फॉर्मेशन के अंदर जितने भी हमें एंजाइम रिक्वायर्ड हैं, these all enzymes are present within the cytosol. That's why they are those reactions are cytosolic in nature. राइट, अब इसके अंदर आप इस फिगर के अंदर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं, फर्स्ट 2 रिएक्शन जिसके अंदर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। जो फर्स्ट हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसके अंदर आप सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल देखें। यू कैन सी कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन है, इसके अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, और इसके अलावा यू कैन सी कि इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह इसके अंदर मौजूद है। ये सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है जिसके अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था वी हैड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा क्या था, एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी थी, और उस एक्टिविटी के थ्रू वी वर एबल टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल। वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे थे, और उसके बाद दे वर गोइंग आउट into the cytosol, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप नंबर 1 है विच इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट के लिए हमारे पास एंजाइम इस्तेमाल होता है जी, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, और ये एंजाइम जो है ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेकेज के थ्रू अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और वो क्या करता है कि ये आपके सामने जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसको जो कि कहाँ से आया था, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से आया था, या फिर ट्रांसएमिनेशन, इसकी हमारे पास 2 थी। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यू कैन सी कि ये हमारे पास कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन कार्बन जो हमारे पास रिएक्शन हो रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर भी। इसके अलावा हमने फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ी है पीछे, हम लोग जो बात कर चुके हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन थी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने, अगर आपको याद हो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वहां पर भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स पढ़ी थी। तो ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, जैसे सेलुलर रिस्पिरेशन है, इसके अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके हमारे पास सोर्स है। और आपको पता है कि सेलुलर रिस्पिरेशन का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आई, जो कि मेन मेटाबॉलिक प्रोसेस से आई हमारे पास, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू आई। ये हमारे पास इस कार्बोमाइल कार्बन जो कि आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन कलर का कार्बन है, और साथ में यू कैन सी कि ये अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन, उसको मैंने रेड किया हुआ है, साथ में उसको येलो में हाईलाइट किया हुआ है। ये यहाँ पे कार्बोमाइल ग्रुप के अंदर कार्बन आया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से, और कि जो हमारे पास अमोनिया है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अमोनिया 2 तरीके से आती है, एक ट्रांसएमिनेशन के थ्रू आती है और दूसरी आती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के जरिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास, और वो दोनों का अल्टीमेट सोर्स क्या था, ग्लूटामेट था। अगर आपको याद हो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ग्लूटामेट है उसकी या तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रही है या फिर उसकी ट्रांसएमिनेशन हो रही है, और उसके बाद वी वर इवेंचुअली एबल टू प्रोड्यूस अमोनिया। अगर हमारे पास ये किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ है जो कि ट्रांसएमिनेशन के थ्रू आया है, वो यहाँ पर फर्स्ट इस्तेमाल नहीं होता। जो फर्स्ट यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप है ये आता है फ्रॉम
द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसके अंदर हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया था, NAD मॉलिक्यूल इसमें यूटिलाइज हुए थे, ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था और रिजल्ट के अंदर वी वर एबल टू प्रोड्यूस फ्री अमोनिया मॉलिक्यूल। ये फ्री अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करता है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर दिस इज हेल्पफुल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, मैंने आप लोगों को जब पहले केमिस्ट्री बताई थी कार्बन की, तो उस केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, कोई भी, ये क्यों नहीं काम कर रहा, कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है जी, ओके लेट मी सी, फैन तो ऑन है, क्यों नहीं काम कर रहा, ओके ओके। कार्बोनाइल कार्बन हमारे पास क्या होता है जी, अगेन ओके, कार्बोनाइल कार्बन में यहाँ पे बनाती हूँ जी हमारे पास दिस, ओके व्हाई 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 व्हाट इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक, ओके कार्बोनाइल कार्बन मैंने बताया था, कार्बन विच इज लिंक्ड विद द डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जब इसके साथ लग जाता है OH ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाए विद द हेल्प ऑफ ए अमाइनो ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड, जब ये रिप्लेस हो जाए और हमारे पास मॉलिक्यूल बने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन वी हैव ए NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोमाइल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कार्बोमाइल हमारे पास ये ग्रुप है, अगेन दिस इज नॉट वर्किंग एनीवे, ये हमारे पास कार्बोमाइल जो हमारे पास ग्रुप है, ये इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सोर्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की सोर्स है, फ्री वाला ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू जो प्रोड्यूस हुआ था वो हमारे नाइट्रोजन 2 ATP के अंदर यूटिलाइज हुए, ये हमारे पास एक हाई एनर्जी रिएक्शन है, दैट इज व्हाई दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 हमारे पास इसके अंदर एंजाइम है विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड, और ये क्या करता है कि ये हमारे पास 3 प्रोटॉन रिलीज करता है, 2 ADP मॉलिक्यूल, 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और रिजल्ट के अंदर दिस इज एबल टू प्रोड्यूस ए कार्बोमाइल फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे पास जो इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्निथीन मॉलिक्यूल है, दिस इज एन L अमाइनो एसिड, दिस इज ऑल्सो एन L अमाइनो एसिड। यू नो कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट सारे कौन से काम करते हैं, डी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि अमाइनो एसिड कौन से काम करते हैं, विच हैव L कन्फिगरेशन, जिनके स्टीरियोमेरिक फॉर्म जो है वो एनांटियोमेरिक फॉर्म कौन सी होती है, L फॉर्म होती है। ओके, तो ये कार्बोमाइल कार्बन की फॉर्मेशन, दिस इज स्टेप नंबर 1, एंड द फॉर्मेशन या फिर ये पूरा जो कार्बोमाइल ग्रुप होता है, दिस कार्बोमाइल ग्रुप इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू दिस ऑर्निथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये हमारे पास जो सेकंड स्टेप है जिसके अंदर ये हमारा पूरा ये ग्रुप इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ सिट्रुलिन मॉलिक्यूल। ये वो 2 रिएक्शन है जो टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सिट्रुलिन मॉलिक्यूल और ऑर्निथिन मॉलिक्यूल, दीज 2 अमाइनो एसिड्स, ये दोनों कौन से अमाइनो एसिड होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर रही है, दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड दीज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दे आर एबल टू क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है इसको हम कोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कोड ट्रांसपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर आएगा। आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में, एक तो हमारे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर अ मॉलिक्यूल इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर जा रहा है, या फिर अ मॉलिक्यूल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जिस तरह होती है। अगर एक मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे मॉलिक्यूल इनसाइड ट्रांसपोर्ट अगर डिपेंडेंट हो आउटसाइड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। अब ये ऑर्निथिन मॉलिक्यूल और ये हमारे पास सिट्रुलिन मॉलिक्यूल, ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड दे आर को ट्रांसपोर्टेड। मतलब ये कि अगर ऑर्निथिन मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो उसके बदले के अंदर एक सिट्रुलिन मॉलिक्यूल को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि ये जो हमारे पास ऑर्निथिन मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास जो सिट्रुलिन मॉलिक्यूल है, दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर मतलब मॉलिक्यूल मैं इनको कह रही हूँ लेकिन दीज आर 2 अमाइनो एसिड्स। ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड जो उनसे यूरिया साइकिल के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं पर्टिकुलरली, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो उनसे उसको क्रॉस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी दूसरी प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होते, ये
सिर्फ ये यूरिया साइकिल के लिए कमिटेड हैं या फिर डेडिकेटेड हैं। और ये किसी और अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करके किसी और प्रोटीन के अंदर क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं होते, क्योंकि इनके लिए कोई भी कोडॉन हमारे उसके अंदर सिस्टम के अंदर मेमेलियन सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनके बारे में एक और खास मैं आपको बात बताती चलूँ कि जो ऑर्निथीन और सिट्रोनिन मॉलिक्यूल हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे साइकिल पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा जी क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीएस साइकिल भी जिसे कहते हैं, वो हमने साइकिल जो पढ़ा है क्रेब्स साइकिल, उसके अंदर आपने देखा था कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सैलो एसीटेट था, वो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता था और आगे जाके वो सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करता था और एंड के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा रीजनरेट हो जाता था। इसी तरह हमारे पास ये ऑर्निथीन मॉलिक्यूल जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होने के बाद ये सिट्रुलिन के अंदर चेंज हुआ, देन ये दोबारा इसके अंदर जनरेट हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल, क्योंकि साइक्लिक नेचर के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट जिस तरह रीजनरेट होता था टीसी साइकिल में, इसी तरह ये ऑर्निथीन मॉलिक्यूल इट इज also regenerated. Okay, ये ornithine molecule when it is like once converted into this citridine molecule, और ये citridine molecule क्या करता है, को ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिमूव हो जाता है और मूव कर जाता है into the cytosol. cytosol के अंदर हमारे पास उसके बाद क्या होता है जी, हमारे पास एंजाइम है arginino succinate synthase, ये क्या करता है, aspartate molecule को कंबाइन करता है with citrulline. राइट, एस्पार्टेट हमारे पास कहाँ से आया था, ऑक्सैलो एसीटेट के थ्रू आया था। ऑक्सैलो एसीटेट कैसे बना था, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू बना था। ग्लूटामेट मैंने आपको बताया था जब उसकी होती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, देन इट इज कन्वर्टेड, ये क्या करती है अपने साथ इसके कपल्ड होता है ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन इनटू एस्पार्टेट, जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर किया। ये एस्पार्टेट हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू जो प्रोड्यूस हुआ है, ये सिट्रुलिन के साथ कंबाइंड करता है और प्रोड्यूस करता है दी आर्जिनिनो सक्सिनेट। आप इसके अंदर सिर्फ सिंथेज या सिंथेज एंजाइम लिख देंगे तो दिस इज आल्सो गुड। अब ये जो हमारे पास आर्जिनिन मॉलिक्यूल था, इसके अंदर ये जो एस्पार्टेट मॉलिक्यूल था, जो कि आई मीन जो आप लोगों ने जो अमोनिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर के अंदर यू सी के 2 अमाइनो ग्रुप मौजूद होते हैं। यूरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अमोनिया कह रही हूँ, यूरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यू कैन सी कि यूरिया के अंदर वी हैव 2 अमाइनो ग्रुप्स। और अमाइनो ग्रुप मैंने यहाँ पे शायद स्लाइड बनाया होगा कहीं पे, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यूरिया 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 ओके। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर भी देखें, नहीं इक्वेशन के अंदर नहीं है, वी हैव मैलेट एंड citrulline, okay, and urea is being produced. Anyway, जो हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल होता है, it has 2 अमाइनो ग्रुप्स, ठीक है। मैं यहाँ पर यूरिया मॉलिक्यूल बनाती हूँ, it has 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल के अंदर 2, एक हमारे पास जो इसके अंदर अमाइनो ग्रुप था ये आया फ्रॉम दिस वन, ये क्यों नहीं काम कर रहा, एक ये वाला है, और दूसरा हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप आता है यूरिया के अंदर, दिस कम्स फ्रॉम दिस एस्पार्टेट मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एस्पार्टेट मॉलिक्यूल जो है वो इसकी सोर्स होती है, ठीक है। और एस्पार्टेट मॉलिक्यूल जो सा है, ये एस्पार्टेट मॉलिक्यूल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर वी हैव हमारे पास इसके अंदर देखिए, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप। तो ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है जी अल्फा अमाइनो ग्रुप, जो कि इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन, दिस इज द सेकंड जो वी आर एबल टू प्रोड्यूस, ये जो आर्जिनिनो सक्सिनेट हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, इस आर्जिनिनो सक्सिनेट मॉलिक्यूल के अंदर ये हमारे पास यूरिया की सेकंड सोर्स है। यूरिया के अंदर मौजूद जो सेकंड हमारे पास अमाइनो एसिड है, इसकी सोर्स ये एस्पार्टेट मॉलिक्यूल है, ओके। एनीवे, होता क्या है कि हमारे पास आर्जिनिनो सक्सिनेट की जब हमारे पास सिंथेसिस होती है तो इसके अंदर वी आल्सो हैव एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड। पहले 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे पास कहाँ पे यूटिलाइज हो गए थे, जब हम लोगों ने ये पूरा मॉलिक्यूल कार्बोमाइल फॉस्फेट मॉलिक्यूल की हमने सिंथेसिस की थी। सेकंड हमारे पास तो थर्ड मॉलिक्यूल है एटीपी का, वो यूटिलाइज हो जाता है आर्जिनिनो सक्सिनेट के थ्रू इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट, जो कि हमने बनाया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रुलिन एंड एस्पार्टेट मॉलिक्यूल।
ओके सो हमारे पास ये थर्ड मॉलिक्यूल था यूरिया का, जो कि मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन भी इसके अंदर बताऊंगी जिसके थ्रू विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट क्या होता है जी, हमारे पास लाइएज एंजाइम है जो कि आर्जिनिनो सक्सिनेट को लाइएज करता है। इसकी सबस्ट्रेट का नाम लिखते हुए हम इसको नाम दे देंगे दी आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज, और रिजल्ट में ये प्रोड्यूस करता है वापस आर्जिनिन एंड फ्यूमेरेट। अब यहाँ पर जो फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, हम लोगों ने टीसीए साइकिल पढ़ा है, इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत से पाथवेज पढ़े हैं जिनके अंदर वी हैव सीन फ्यूमरेट मॉलिक्यूल, राइट। इसके अलावा यू आल्सो नो कि हमारे पास जो फ्यूमरेट मॉलिक्यूल है, दिस कैन आल्सो बी हाइड्रेटेड एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट मॉलिक्यूल। ये भी हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवे पीछे पढ़े हैं। हम लोगों ने टीसीए साइकिल पढ़ा है, हम लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा है, और इस दोनों प्रोसेस के अंदर वी वर एबल टू सी फ्यूमरेट मॉलिक्यूल, वी वर एबल टू सी मैलेट मॉलिक्यूल। तो मैंने आप लोगों के जो ये टीम्स हैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट अपलोड की है, और उस असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने ये इसके लिए हिंट है जहाँ पर फ्यूमरेट की फॉर्मेशन है जो कि आर्जिनिनो सक्सिनेट के क्लीवेज से प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग विद आर्जिनिन मॉलिक्यूल। ये फ्यूमरेट मॉलिक्यूल एक कनेक्शन है बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवेज, अदर मेटाबॉलिक पाथवे जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड हैं। आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर बेटे करना क्या है कि आपने बताना है कि जो यूरिया साइकिल है इसके अंदर ऑब्वियसली जब आर्जिनिनो सक्सिनेट आर्जिनिनो फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसके अंदर फ्यूमरेट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट व्हिच माइट बी का मतलब है हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये होता है। दिस इज एक्टिंग एज ए प्रिकर्सर या इंटरमीडिएट ऑफ अदर मेटाबॉलिक पाथवेज। आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स को देखना है जो मैंने आपको करवाए थे, हिंट दे देती हूँ, आप ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लें, टीसीए साइकिल देख लें, और उन पाथवेज के थ्रू आप लोग कनेक्शन बनवाएंगे बिटवीन यूरिया साइकिल एंड बिटवीन अदर मेटाबॉलिक पाथवे। दो की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आप बाकी भी देख सकते हैं जिसके अंदर फ्यूमरेट। इसके अलावा यू आर आल्सो गोइंग टू सी कि ये यूरिया साइकिल के अंदर जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आर्जिनिनो सक्सिनेट इस्तेमाल हो रहा है, आर्जिनिन आ रहा है, इसके अंदर सिट्रोलिन आ रहा है। सिट्रोलिन का हम लोगों ने एक मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे, लेकिन सिट्रोलिन का हमने एक पाथवे पढ़ा हुआ है, ठीक है, और विच वाज आल्सो इनसाइड द लिवर सेल्स, और लिवर सेल्स के अंदर भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल के बीच में हमारे पास कनेक्शन था, और ये एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा था, ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम कर रहा था। तो आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर बताना क्या है कि यूरिया साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं ये कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ लिंक्ड हैं और किस तरह लिंक्ड हैं या नहीं है, और दूसरा जब हैं तो किस तरह लिंक्ड है, जिसके अंदर मैं आपको फ्यूमरेट का एक हिंट दे रही हूँ, दूसरा मैं आपको सिट्रोलिन का एक हिंट दे रही हूँ। ओके, अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास ये जो आर्जिनिन मॉलिक्यूल है, ये जो आर्जिनिन मॉलिक्यूल हमारे पास अलॉन्ग विद द फ्यूमरेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस है, यू कैन सी हियर कि ये आर्जिनिन मॉलिक्यूल दिस इज क्लीव्ड, और इसकी क्लीवेज होती है और रिजल्ट के अंदर हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है ऑर्निथिन प्लस यूरिया। आर्जिनेज हमारे पास एंजाइम है जो कि इसकी ब्रेक डाउन जो सेल्स के लिए हेल्पफुल होता है, और ये जो हमारे पास एंजाइम है ये एक्सक्लूसिवली आर्जिनेज एंजाइम, दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द लिवर। ये जो यूरिया साइकिल है ये कुछ हद तक हमारे मेनली मैंने आपको बताया कि 98% हमारे पास ये यूरिया साइकिल होता है जी हमारे लिवर के अंदर। इसके अलावा किडनीज आर एबल टू डू दिस साइकिल एज वेल, लेकिन टू अ वेरी लिमिटेड रिएक्शंस। वो इस वजह से कि हमारे पास जो किडनी मॉलिक्यूल्स, किडनी के अंदर जो हमारे पास सेल्स हैं, ये इन्हीं तमाम रिएक्शंस को यूज करते हुए आर्जिनिन को तो प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो आर्जिनेज एंजाइम है ये हमारी किडनीज के अंदर पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आर्जिनिन तक का साइकिल वहां पे होता है, लेकिन आर्जिनिन और उसके बाद आर्जिनिन की क्लीवेज टू ऑर्निथिन एंड यूरिया, दिस कैन नॉट टेक इनसाइड द किडनीज डायरेक्टली। ये सिर्फ लिवर के अंदर होता है, जिसकी वजह से लिवर इज द ओनली ऑर्गन दैट इज एबल टू यूटिलाइज यूरिया। अब ये जो हमारे पास यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है इसकी आगे क्या फेट होती है, ठीक है। यूरिया क्या करेगा, लिवर से डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होने के बाद दिस इज गोइंग बाय द पोर्टल वेन, ये हमारे पास आया था, और उसके बाद देन बाय द हेल्प ऑफ अदर पोर्टल वेन के थ्रू भी इसके अलावा दिस डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद दिस मूव्स डायरेक्टली टू द किडनीज, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर भी आ जाता है। जब किडनी के अंदर ये हमारे पास जाता है तो वहां पर हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या करता है,
यूरिन के अंदर यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर देता है। लेकिन कुछ यूरिया क्या करता है, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर चला जाता है और इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर दिस इज क्लीव्ड, दिस इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूरिया को ब्रेक करते हैं। क्योंकि यूरिया को ब्रेक करते हैं इस वजह से दीज आर कॉल्ड यूरिएजेस, और ये यूरिएजेस को ब्रेक करके प्रोड्यूस करते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये जो अमोनिया है ये फेसेस के अंदर दिस इज लॉस्ट, बट सम पार्ट कैन आल्सो बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, और जब ये रीअब्सॉर्ब होगी तो ये अगेन हमारे यूरिया साइकिल के अंदर, लिवर के अंदर जाके यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। वो इंडिविजुअल जिनको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम होता है उनके साथ क्या होता है कि उनका जो ये यूरिया है ये किडनीज के अंदर जब जाता है तो किडनीज क्योंकि उसको फिल्टर नहीं कर सकते तो ये अगेन हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है तो सिंस वी हैव ए सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, एक तो प्लाज्मा के अंदर यूरिया का लेवल एलिवेट हो जाता है, मतलब जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसके प्लाज्मा के अंदर यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब हमारी गट की तरफ हो जाती है, विच मीन्स के किडनी फेलियर्स के जो टेस्ट होते हैं या तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर यूरिया के अमाउंट को मॉनिटर करने से या फिर जो फेसेस होते हैं उनके अंदर अमोनिया के और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को मेजर करने से वी कैन इवैल्यूएट कि कोई बंदा जो सा उसको किडनी फेलियर है या नहीं है, किडनी डिजीज है या नहीं है। जो ये किडनीज के टेस्ट होते हैं, किडनीज के फंक्शन के टेस्ट होते हैं, दीज आर एक्चुअली चेकिंग के जो ब्लड स्ट्रीम है या फिर जो गट है उसके अंदर हाइपर एमिनेशन या फिर हाइपर अमोनिया जो सा है मतलब अमोनिया जो सी है उसकी कंडीशन हाइपर मौजूद है या नहीं है, मतलब ज्यादा है या नहीं है। ओके, सिंस मैंने आपको बताया कि हमारी गाट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कन्वर्जन और ब्रेक डाउन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ वी आर यूजिंग सम एंटीबायोटिक तो वो एंटीबायोटिक क्या करेंगी, इन बैक्टीरिया को मार देंगी और ये बैक्टीरिया जो उनसे वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि हमारी जो गट है उसके अंदर यूरिया का क्लीवेज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इट्स गोइंग टू स्टॉप, और जब ये स्टॉप होगा तो रिजल्ट के अंदर व्हाट, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका लेवल हाई होगा लेकिन फेसिस के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा। ओके, अगर हम इसकी इस तमाम जो हमने व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ है और आप लोग आई मीन why did this stop? Okay, anyway, ये हमारे पास जो क्लास, आर यू म्यूटेड? क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेटे बीच में आपकी स्क्रीन चली गई थी, आपने किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि स्क्रीन चली गई है, यहाँ तो स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही थी। अभी गई थी मैम, 2 अभी मिनट गई? अच्छा, एनीवे तो ये हमारे पास जो यूरिया साइकिल है इसके थ्रू वी वर एबल टू प्रोड्यूस यूरिया, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आई मीन किडनीज के थ्रू और उसके बाद गट के अंदर किस तरह इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल इसका साइकिल दिखाया गया है इन विच यू कैन सी कि वी हैव फ्यूमेरेट एंड आर्जिनिन, और यहाँ पर ये अमोनिया ये जो कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू फ्री अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था वो यहाँ पर आया, और ये एस्पार्टेट हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल जो अमोनिया का था इसको आई मीन इसको प्रोवाइड कर रहा था। ओके, ये हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, ये क्यों नहीं लिख रहा? ओके, ये सेकेंड हमारे पास जो फर्स्ट है यूरिया का और जो सेकेंड हमारे पास यूरिया का मॉलिक्यूल है ये, और इस टोटल ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन थी का इसके अंदर हमारे पास 2 ATP इस्तेमाल हुए थे, और दूसरा हमारे पास इसकी जो ब्रेकेज थी इसके अंदर 1 ATP इस्तेमाल हुआ था। रिजल्ट में वी कैन से कि हमारे पास टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल हैं जो कि यूटिलाइज हुए हैं। दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और एक्सर्गोनिक रिएक्शन की वजह से दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, एनीवे देन ओके राइट, ये आपके सामने ओवरऑल रिएक्शन है जी हमारे यूरिया साइकिल का। इसके अंदर 2 हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं विच आर कंबाइनिंग विद ये कार्बोनेट, हमारे पास आयंस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड हमारे पास इसकी सोर्स थी। 3 ATP मॉलिक्यूल हैं विच आर कंबाइनिंग विद what मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए यूरिया मॉलिक्यूल along with 2 ATP मॉलिक्यूल along with हमारे पास 3 इसके अंदर ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। 4 हमारे पास मौजूद है इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड देन दिस इज एडिनोसिन ये ओके दिस ये हमारे पास इसके अंदर ये जो रिएक्शन है फ्यूमेरेट की कन्वर्जन इनटू मैलेट एंड देन ऑक्सैलो एसीटेट,
ये ऑक्सैलो एसीटेट मैं आप लोगों को पीछे दिखाती हूँ। दिस इज द ऑक्सैलो एसीटेट। ये वही वाला ऑक्सैलो एसीटेट है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसका यहाँ से भी लिंक मौजूद है, ओके। तो इट इज एबल टू प्रोड्यूस ए यूरिया मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास साइकिल inside the mitochondria and outside the mitochondria, and this urea is being released here, or this urea is either going to the gut or to the kidney, and this is being released in the form of urea, ठीक है जी। ये हमारा आज का जी यूरिया साइकिल था, एंड दैट इज आई मीन इसके अंदर जो है ना कोई ख़ास आई थिंक डिफ़िकल्ट चीज़ मौजूद नहीं है जो कि आप लोगों को समझ ना आई हो। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन जस्ट आस्क मी। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं करा रही। ओके, मैं आपको इसको थोड़ी सी इसकी रेगुलेशन के बारे में भी बता देती हूँ कि ये यूरिया साइकिल दिस इज़ ये रेगुलेट कैसे होता है। इसके अंदर जो रेगुलेटर हमारे पास एक्टिवेटर हैं, वी हैव यू नो कि ग्लूटामेट इसके अंदर मेन सोर्स था अमाइनो ग्रुप का, तो हमारे पास वी हैव N-acetyl ग्लूटामेट, ये इसका एसेंशियल एक्टिवेटर है। और ये बेसिकली जो कार्बोमाइल फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो हमारे पास था, जो प्रोड्यूस हो रहा था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के थ्रू, उसके थ्रू हमारे पास एक्टिवेशन करता है। इसके अलावा हमारी जो डाइट की कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे बाय ईटिंग प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि ग्लूटामेट जो है वो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं बाय ईटिंग प्रोटीन रिच डाइट, तो इट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली इंक्रीज या एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, यूरिया साइकिल को इंक्रीज करेगा बाय द एक्टिविटी ऑफ N-acetyl ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है। दिस इज ऑल।